सीरिया में सक्रिय कुर्द लड़ाकों का संगठन वाईपीजी तुर्की और रूस के रिश्ते में विलेन बन गया। तुर्की ने कुछ दिन पहले धमकी दी थी कि वो सीरिया में वाईपीजी को खत्म करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन चलाएगा, जिसके बाद रूस के कान खड़े हो गए। उसने तुर्की को सीरिया पर हुआ 2019 का समझौता याद दिलाना शुरू कर दिया। उस समझौते में तुर्की और सीरिया की सीमा पर 30 किलोमीटर लंबा सिक्योरिटी जोन बनाने की प्लानिंग की गई थी, लेकिन वो अब तक सिर्फ कागजों पर है। यानी तुर्की और सीरिया की सीमा पर कोई सुरक्षित क्षेत्र नहीं बन पाया। तुर्की उसी इलाके में रहने वाले लोगों की परेशानी का जिक्र करता है। उसका कहना है कि बॉर्डर पर कुर्द लड़ाकों का संगठन वाईपीजी सक्रिय है और वो ये बात बर्दाश्त नहीं करेगा। तुर्की का दावा है कि उसके खिलाफ वाईपीजी के हमले बढ़ते ही जा रहे हैं, इसलिए वो उसे सबक सिखाकर ही दम लेगा। तुर्की का कहना है कि सीरिया में सक्रिय वाईपीजी संगठन कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की ब्रांच है जो सीरिया में काम करती है और तुर्की इसी संगठन के खात्मे की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि वो कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को आतंकी संगठन मानता है और तुर्की में अशांति के लिए उसे जिम्मेदार ठहराता है। लेकिन रूस तुर्की को सीरिया में मिलिट्री ऑपरेशन करने से रोक रहा है। रूस की ओर से जारी बयान से तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि रूस के विदेश मंत्रालय ने साफ साफ बोला कि तुर्की सीरिया में मिलिट्री ऑपरेशन करने से बचे, क्योंकि वहां पहले से ही हालात बहुत खराब हैं। मतलब ये कि फिलहाल रूस नहीं चाहता कि सीरिया में तुर्की वाईपीजी के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। पिछले हफ्ते ही इजरायल ने सीरिया के दमिश्क एयरपोर्ट पर मिसाइलें दागकर तबाही मचा दी थी। इसके अलावा अमेरिका ने भी आईएसआईएस के आतंकियों को मारने के नाम पर वहां के लोगों को परेशान कर रखा है। और अगर तुर्की भी बॉर्डर एरिया में सैन्य कार्रवाई करेगा तो सीरिया का बुरा हाल हो जाएगा। सीरिया की सिविल वॉर में रूस ने पहली बार 2015 में दखल दिया था और वो वहां की बशर अल असद सरकार के साथ खड़ा है। तुर्की के राष्ट्रपति का कहना है कि रूस कुर्द लड़ाकों के संगठन वाईपीजी को सीमा से 30 किलोमीटर पीछे धकेलने में नाकाम रहा। यही नहीं, तुर्की बोल रहा है कि इस मामले में अमेरिका ने भी कुछ नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि वाईपीजी सीरिया में फलता फूलता रहा और अब वाईपीजी के खात्मे के लिए तुर्की को ही आगे आना होगा। तुर्की ने ऐलान किया कि वो अपनी सीमा के आसपास घूम रहे कुर्द लड़ाकों को मार गिराएगा और फिर सीरिया के अलग अलग हिस्सों में भी उनका खात्मा करेगा। तुर्की और रूस सीरिया में 11 साल से चल रहे विवाद में अलग अलग साइड हैं। तुर्की अमेरिका के साथ है और रूस सीरिया की सरकार के साथ। लेकिन दोनों देश सीरिया के उत्तरी इलाके में एक साथ काम करते हैं, क्योंकि तुर्की की सीमा से लगा सीरिया का वो हिस्सा तुर्की के लिए जरूरी है। वहां कुर्दिस्तान लड़ाके सक्रिय हैं। रूस ने तुर्की से 2019 में वादा किया था कि वो सीरिया के इस इलाके में 30 किलोमीटर लंबा सुरक्षित क्षेत्र बनाने में उसकी मदद करेगा और वाईपीजी के लोगों को वहां से हटा देगा। लेकिन मौजूदा हालात में दोनों देश वाईपीजी के मुद्दे पर साथ नहीं बल्कि एक दूसरे के खिलाफ खड़े दिख रहे हैं।